केरल के कोल्लम जिले में 17 जुलाई को मार्तोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIIT में नीट परीक्षा से पहले जांच करने के नाम पर लड़कियों के इनरवियर उतरवाए गए थे। इनमें से एक छात्रा के पिता ने पास ही के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। इस मामले में अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस घटना के विरोध में आज केरल और राज्य के बाहर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। जिन छात्राओं को इस शर्मनाक और डरावने अनुभव से गुजरना पड़ा, उनमें से एक छात्रा ने न्यूज एजेंसी से अपनी तकलीफ शेयर की। छात्रा ने बताया कि 3 घंटे तक पेपर देते समय हम घबराए हुए थे। हमारी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। हमारे इनरवियर उतरवा लिए गए थे। हमारे पास दुपट्टा नहीं था और हम लड़कों के साथ बैठकर परीक्षा दे रहे थे। हमें अपने बालों से खुद को ढकना पड़ा। यह सब बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। इस छात्रा ने आगे बताया कि जांच प्रक्रिया के बाद जिन लड़कियों की इनरवियर में मेटल हुक था, उन्हें एक तरफ किया गया। फिर एक एक करके हमें एक रूम में भेजा गया और हमसे इनरवियर हटाने को कहा गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने वहां जमीन पर पड़े हुए इनरवियर देखे। जब हम सब पेपर देकर लौटे तो सभी लड़कियां परेशान थी कि हमें हमारे इनरवियर वापस मिलेंगे भी कि नहीं। किस्मत से मुझे मेरा इनरवियर मिल गया, लेकिन एक लड़की को नहीं मिला, जिसके बाद वो रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर वहां मौजूद अधिकारी पूछने लगे कि वो रो क्यों रही है। उन्होंने हमसे कहा कि यह जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात ये थी कि हमसे कहा गया कि हम अपने इनरवियर हाथ में लेकर ही एग्जाम सेंटर से बाहर चले जाएं, लेकिन हम सभी लड़कियां नहीं मानी और फिर से उसी रूम में जाकर इनरवियर पहने। इसके बाद ही हम सेंटर से बाहर निकले। इस मामले में पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 महिलाएं परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से थी, जबकि 2 महिलाएं कॉलेज से थी। पुलिस को इस बारे में 3 शिकायतें मिली हैं। वहीं NTA ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और केरल के अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस बारे में केरल की शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर R बिंदु ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है नीट का ड्रेस कोड। आपको बताते चले कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के इंफॉर्मेशन ब्रोशर 2022 में परीक्षा में शामिल होने वाले महिला और पुरुष कैंडिडेट्स के ड्रेस कोड की जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें परीक्षा में नहीं ले जा सकने वाले यानी प्रतिबंधित सामानों की भी लिस्ट है। क्या है नीट का ड्रेस कोड? लंबे बाजू वाले हल्के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। चप्पल और कम हील वाली सैंडल पहनने की इजाजत है, जबकि जूते पहनने की इजाजत नहीं है। अगर कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर सांस्कृतिक या रिवाज वाले कपड़ों में आते हैं, तो उन्हें रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटे पहले इसकी जानकारी वहां मौजूद अधिकारियों को देनी होगी। आवश्यक परिस्थितियों जैसे मेडिकल के कारण किसी छूट के मामले में एडमिट कार्ड जारी होने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA से स्पेशल मंजूरी लेनी होगी। नीट के लिए कौन सी चीजें प्रतिबंधित लिस्ट में है? चलिए विस्तार से जानते हैं। टेक्स्ट मटेरियल छपा या लिखा हुआ, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर और लॉक टेबल ले जाने की इजाजत नहीं है। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पेजर, माइक्रोफोन और हेल्थ बैंड्स प्रतिबंधित है। अन्य सामान जैसे पर्स, चश्मे, हैंडबैग, बेल्ट और केप भी नहीं पहन सकते। कोई भी घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकते। कोई भी खाने का खुला या पैक्ड सामान जैसे पानी की बोतल, कोई भी सामान जिसका इस्तेमाल अनुचित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, नहीं ले जा सकते। जैसे माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ जैसी छिपी हुई कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कोई भी गहना या मेटेलिक आइटम यानी धातु की चीजें आदि ले जाने की इजाजत नहीं है। क्या नीट की एडवाइजरी में मेटेलिक हुक का जिक्र है? आपको बता दें कि नीट की एडवाइजरी में किसी तरह के गहने या मेटेलिक चीजों पर रोक तो है, लेकिन एडवाइजरी में ये नहीं कहा गया है कि मेटेलिक हुक वाले कपड़ों पर भी प्रतिबंध है।
केरल में लड़कियों से इनरवियर खास तौर पर उनकी इनरवियर में मेटेलिक हुक होने की वजह से ही उतरवाए गए थे। क्या कैंडिडेट्स की तलाशी की इजाजत है? हाँ, एडवाइजरी में कहा गया है कि कैंडिडेट्स की अनिवार्य रूप से बेहद सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर्स के जरिए गहन तलाशी यानी फ्रिस्किंग की जाएगी। प्रतिबंधित सामानों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एडवाइजरी के मुताबिक महिला कैंडिडेट्स की तलाशी बंद घेरे में केवल महिला स्टाफ ही करेंगी। जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और CUET UG के लिए क्या है गाइडलाइंस? इन परीक्षाओं के लिए भी गाइडलाइंस लगभग वही है, लेकिन जेईई मेंस, CUET के लिए लंबे बाजू वाले हल्के कपड़ों और जूतों पर रोक का जिक्र नहीं है। वहीं जेईई एडवांस्ड कैंडिडेट्स को ताबीज, मेटल वाली चीजें जैसे अंगूठी, ब्रेसलेट, ईयररिंग्स, नोज पिन, चेन या नेकलेस, पेंडेंट, बैज, ब्रूच, बड़े बटन वाले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। इन कैंडिडेट्स को खुले जूते जैसे चप्पल और सैंडल पहनने की इजाजत होती है। 2017 में भी नीट में ऐसा ही एक विवाद होने की वजह क्या थी? मई 2017 में केरल में नीट के एक परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले कुछ फीमेल कैंडिडेट्स के इनरवियर उतरवाने के मामले में 4 महिला टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय नीट की परीक्षा CBSE करवाती थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।